स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए 10th क्लास का त्रैमासिक का विज्ञान का पेपर लेके आ गए हैं। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024-25 का आपका जो यहाँ पर त्रैमासिक पेपर होना है उसका पूरा का पूरा पेपर लेके आ गए विद आंसर के साथ। तो आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं रियल 95 के नाम से। तो जो आपका पेपर साइंस का पेपर है यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, साइंस का पेपर है आपका यहाँ पे। और 10th क्लास का इसमें टोटल कितने नंबर का आता है वो भी देख लीजिएगा। आप यहाँ पे 75 नंबर का टोटल आता है और आपके पास 3 घंटे का समय रहता है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर देने वाला, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न जो आपका आता है वो सही विकल्प आते हैं। टोटल 6 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है आपके। तो इन सब का भी आपको आंसर मिलेगा, तो बस आपको लास्ट तक बना रहना है, ठीक है। तो सबसे जो पहला आपका यहाँ पे प्रश्न आ जाता है, जिसमें पूछा गया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो एसिड अम्ल होता है, हाइड्रोलिक अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है, या टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है इसके अंदर, वो आपको यहाँ पे आंसर बताएं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ठीक है। इसके बाद आंसर नंबर दूसरा आ जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, यहाँ पे बताना बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 में चल, जहाँ पूछा गया अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। किस औषधि का उपयोग होता है अपच का उपाय करने, तो कौन सा, एंटासिड का होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न आज, इसके अंदर सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है ये बताना आपको यहाँ पे। तो इसमें कौन सा अम्ल होता है, इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल होता है यहाँ पे। निम्न में से कौन से सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन से सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है, अल्मराज। क्या होता है, अल्मराज से हो जाता है। श्वासन क्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी। तो आंसर बी आ जाएगा, अपचयन है, ठीक है। तो आपके पूरे के पूरे सही विकल्प हो चुके हैं। अब हम करते हैं रिक्त स्थान, जो टोटल 6 नंबर के आपके आते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पर प्रश्न आता है वो देख लीजिएगा आप। टोटल 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं, जिसमें पहला प्रश्न यहाँ पे आता है, जलीय जीव श्वसन के लिए खालिश में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जल में जीव रहते हैं वो ऑक्सीजन का उपयोग कैसे करते हैं, वो यहाँ पर आपको खाली स्थान में भरना है। तो इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे, कैसे करते हैं, जल में कैसे करते हैं, जल में घुली हुई होती है, ठीक है। तो ऐसे ऑक्सीजन का उपयोग, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसके बाद सरीसृप जंतुओं में कोष्ठीय हृदय होता है। कितने कोष्ठीय हृदय होते हैं, 2 अल्म, 3 अल्म। तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन कहलाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, विखंडन। तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा वायवीय श्वसन, ठीक है। इसके बाद खाली स्थान में कपाट पाए जाते हैं। कपाट किस में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें 4 नंबर विकल्प भरना है। तो कपाट किस में पाए जाते हैं, आपके धमनी में पाए जाते हैं, ठीक है, धमनियों में। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है 5, जिसके अंदर बताना है आपको, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होती है, क्या होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। इसके बाद 6 में, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग कौन सा होता है। तो कौन सा होता है, अग्रभाग सोचता है, ठीक है। ये आपके हो गए अग्र मस्तिष्क। अब आपको ऑप्शन नंबर, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। हमारे 2 प्रश्न पूरे कंप्लीट हो गए विद आंसर के साथ। अब तीसरा करेंगे, जो टोटल 6 नंबर का आपका आता है इसमें, जिसमें हमें सत्य असत्य बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका क्या बनता है, पहला प्रश्न इसमें बनता है, संवेदी न्यूरॉन मेरुज्जी से आवेग को पेशियों तक पहुँचाती है। ये सही या गलत है, गलत है। दूसरा, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता। ये सही है या गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा, आपतन कोण का मान सदैव परिवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। सही या गलत है, इसका ऑप्शन क्या आ जाए आपका, सही है, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सही कह रहा है, गलत, ये भी सही कह रहा है आपका। इसके बाद समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तक होती है। सही या गलत, समतल दर्पण की फोकस दूरी
अनंत तक होती है, एकदम राइट है। इसके बाद अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, ये भी सही। तो आपके 7 पूरे के पूरे हो गए। अब हम चलते हैं सही जोड़ियाँ बनाएंगे, जिसके अंदर सही जोड़ियाँ 6 नंबर की आपकी आती हैं पूरी की पूरी। तो 6 की 6 बताने वाले हैं, तो बस वीडियो में आपको बना रहना है और लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका ऑप्शन आ जाता है अवतल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की क्षमता क्या कहलाती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। इसके बाद समतल दर्पण चेहरा देखने के लिए होता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? विकिरण के कारण। इसके बाद प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कम प्रकाश में धुंधला देखना। नेत्र दोष क्या होता है? नेत्र दोष क्या होता है आपका? विकिरण नहीं, चौथे का आपका इंद्रधनुष आ जाएगा। और नेत्र दोष आपका कम प्रकाश में धुंधला देखना। इसके बाद तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपरिवर्तन, ठीक है। तो ये आपके सही जोड़ी पूरी मिला दी गई। इन सब का PDF भी आपको मिल जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट में सारा का सारा PDF बता दिया जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देने, जो टोटल 6 नंबर के प्रश्न होते हैं आपके। तो 6 के 6 प्रश्नों के आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला, बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना है। तो पहला आपका यहाँ पर आया था, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो भोजन अपना प्रकाश के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आ जाता है, ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया है? ओजोन परत में जो छिद्र है वो सबसे पहले कहाँ देखा गया है? वो यहाँ पे बताना है, अटलांटिक में, ठीक है, अंटार्कटिका में, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा गया प्रश्न नंबर 3 में, खाद्य जाल किसे कहते हैं? खाद्य जाल किसे कहते हैं? जो खाद्य जाल है उस किसे कहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो खाद्य जाल किसे कहते हैं वो देख लीजिएगा आप एक बार यहाँ पे, तो वो भी आपको सारा का सारा यहाँ पे बता दिया जाएगा। खाद्य जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर होती हैं। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर जो जाल बनाती हैं उसे ही कहते हैं खाद्य जाल, मिलकर जटिल बनाती हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 का आंसर। इसका आंसर आपको PDF मिल जाएगा, चिंता लेने की बात नहीं, बस वीडियो को देखते रहें। इसके बाद चौथा आपका आ जाता है, पोषण के आहार पर उपभोक्ताओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है उपभोक्ताओं को पोषण के आहार पर? तो उनको बांटा गया है आपका, पहला आपका यहाँ पे आ जाता है शाकाहारी, दूसरा आ जाता है आपका यहाँ पे मांसाहारी। तो कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा आपका कौन सा आ जाता है? सबहिरी, ठीक है। इसके बाद आपका 5 नंबर आ जाता है, अपशिष्ट किन्हें कहते हैं? अपशिष्ट किन्हें कहते हैं, ये भी यहाँ पर देख लीजिएगा। इसका भी आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अपशिष्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो अपशिष्ट की परिभाषा बता देनी है आपको यहाँ पे। इसके बाद अपशिष्ट की परिभाषा देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, उपयोग के उपरांत त्याग कर देना, त्यागा गया पदार्थ। उपेक्षा के उपरांत त्यागा गया पदार्थ जो वातावरण को खतरे करता है। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये आपका 5वें का आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद 6ठे का आंसर देख लीजिए, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे हरे पौधे क्या कहलाते हैं आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। इन सब का आंसर आपको PDF में मिल जाएगा, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे पता चले कौन कौन से प्रश्न हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के आपके होते हैं। तो 6 नंबर वाला प्रश्न इसमें पूछा गया, pH स्केल किसे कहते हैं? और इसका अथवा वाला प्रश्न होता है जो अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं? इनमें से कोई एक प्रश्न करना होता है दोनों में से, ठीक है। तो जो आपको 25 शब्दों में लिखना होता है। तो pH स्केल किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो इसका आपको यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका प्रश्न यहाँ पे आ जाता है 7 नंबर, जिसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, या फिर
या फिर क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हो, इसको बताइए। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ जाता है 8 नंबर, जिसमें स्वयं पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, ये बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, या फिर जल से बाहर निकलने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं अथवा वाला। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, जिसमें भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, या फिर प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी समीकरण सह लिखिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 10 आपका आ जाता है। प्रश्न नंबर 10 में क्या है, जलानुवर्तन के बारे में लिखिए। या 11 नंबर तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हैं 12 वाले में। ठीक है, अथवा वाला भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद 12 वाले लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए। तो 12 नंबर प्रश्न तक आपका यहाँ पर हो गया है। 12 में लेंस की क्षमता बतानी, उसका सूत्र भी लिखना है। या फिर आपका अथवा वाला कर सकते हैं, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब व आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 13 में प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 13, या फिर 2m फोकस दूरी वाले किसर अवतल लेंस की क्षमता बताइए, या इसको आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, जिसमें प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। प्रश्न नंबर 14 में ये बताना है आपको, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अथवा में वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो इन दोनों में से कोई आपको ये करना होता है। तो ठीक है, इन सारे के सारे आपको आंसर मिल जाएंगे। बस वीडियो में आपको बना, पहले प्रश्न देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आपके आते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर आप यहाँ पर 16 15 देख लीजिए। ग्रीन हाउस 17 18 देख सकते हैं। तो आप एक बार प्रश्न सारे देख लीजिए, इन सब का आंसर आपको यहाँ पे PDF में मिलने वाला। अब आप लघु उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं, जो 3 नंबर के होते हैं। 19 में पौधों के लिए वाष्पतंत्र क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न अथवा वाला प्रश्न देखिए। 20 नंबर में इसमें परावर्तन अवावर्तन और विवर्तन में अंतर बताना है। दिग् उत्तरीय प्रश्न जो 4 नंबर के होते हैं आपके, इसमें 3 प्रश्न आपके आते हैं 4 नंबर के। तो इनमें आपको लिखना होता है प्लास्टिक और पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए, या आलम क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। इनमें से कोई एक प्रश्न कर लेंगे तो आपके यहाँ पे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं 21 नंबर प्रश्न में। इसके बाद यहाँ पे 21 प्रश्न के बाद यहाँ पे इसमें 12 नंबर प्रश्न पूछा गया, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, या प्रतिवैती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। इन दोनों में से कोई एक किसी का चित्र बनाना है। चित्र बनाओगे तो उसके भी आपको यहाँ पे 4 नंबर मिल जाएंगे चित्र बनाने के। इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष किस प्रकार का दृष्टि दोष है, इससे दूर कैसे किया जाए। तो इसके बारे में लिख दो, या दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष का निवारण लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है, इसके आपको यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आपका अब यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। अब इसमें आपको आंसर देखने को मिलेगा। वैसे वीडियो को पूरा देख लिया आपने। टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं आंसर की PDF। तो यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें आंसर दे रखा है पूरा का पूरा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो क्या आंसर दे रखा है आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला, जिसका पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर लिख रखा है। ठीक है, तो इस आंसर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न का आंसर लिख रखा है पूरा 1 से लेकर 6 तक के पूरे के पूरे। प्रश्न नंबर दूसरा भी देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें जल में घुली। प्रश्न नंबर तीसरे के आंसर सत्य असत। इसके प्रश्न नंबर चौथे के, जिसमें मैचिंग मिलानी थी। और प्रश्न नंबर 5 जिसमें हमें 1 शब्दों में लिखना था। तो ये प्रश्न नंबर 5 के आंसर हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। इसमें प्रश्न नंबर 6 के भी आपके यहाँ पे आंसर दे रखा है। तो सारे के सारे प्रश्नों का आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 6 अथवा वाला, दोनों भी यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे। अथवा वाले भी हो। प्रश्न नंबर 7 का अथवा वाले का आंसर, प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाले का आंसर है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 9 का देख सकते हैं आप। लाल ग्रंथि भोजन में स्टार्च पाचन करती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ पे 9, प्रश्न नंबर 11 देख लीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, 11 का आंसर दे रखा है यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है 14 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा यहाँ पे आप। ठीक है, तो सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। बस PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद 15 का आंसर देख सकते हैं आप, 15 का आंसर दे रखा है। इसके बाद 15 के बाद यहाँ पे आपको 16 का आंसर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद 16 के बाद आपके पास यहाँ पे 17 का आंसर दे रखा है। 17 के बाद यहाँ पे आपके पास 18 का आंसर दे रखा है यहाँ पर। ठीक, 18 के बाद यहाँ पे 19 का आंसर भी दे रखा है। तो 18 का आंसर आप देख लीजिए, वीडियो रोक के इन सब का आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 का आंसर भी दे रखा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 19, इसमें अथवा दोनों दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 7 का आंसर ये दे रखा है। ठीक है, तो सारा का सारा आंसर मिल जाएगा, बस वीडियो में आपको बना लेना। प्रश्न नंबर 8 का भी आंसर देख लीजिएगा, ये यहाँ पे 8 का।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमने छोड़ा था 10 नंबर, उसका भी आपको यहाँ पे आंसर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो सारे के सारे आपको आंसर इसमें मिल रहे हैं। तो वीडियो को आपको सबसे ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लीजिएगा, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। वही चित्र बना। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा वाला आंसर देख सकते हैं आप, अथवा वाला आंसर भी ये यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर दे रखा है अथवा वाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे रखा है आप यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा वाला आंसर दे रखा है, जिसमें आभासी और वास्तविक में अंतर बताना था। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दे रखा है यहाँ पे, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो, इसके नियम। इसके क्वेश्चन नंबर अथवा का दूसरा दे रखा है, इसमें सॉल्व करना था। ठीक है, टू फोकस दूरी को। इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे रखा है, जिसमें एक हमें सूर्य का श्वेत प्रकाश बनाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देख लीजिएगा आप यहाँ पे, 15 का आंसर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, इसमें आहार जल और आहार श्रृंखला में अंतर बताना था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला आंसर दे रखा है यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 में अपरावर्तन और परावर्तन में अंतर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो 20 का आंसर, 21 का आंसर है आपका यहाँ पे, पैलेस के उपयोग किया है। ठीक है, यहाँ पे 21 का आंसर दे रखा है। इसके बाद 21 के बाद यहाँ पे आपका 22 का आंसर दे रखा है। 21 का अथवा वाला अल्म और क्षार में क्या अंतर है, तो ये आपका यहाँ पे 21 का अथवा का आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे 22 के आंसर पे। तो 22 का आंसर भी दे रखा है, इसमें चित्र बनाना था। ये चित्र देख लीजिएगा आप यहाँ पे अच्छे से, इस तरह का चित्र बना जिसके आपको 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद 22 के बाद आपका यहाँ पे 22 का अथवा वाला का चित्र देखिए, जिसमें चित्र प्रतिवर्ती चाप बनानी थी, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे 23 नंबर का आंसर मिल जाएगा, 23 का आंसर। तो इस तरह से आपको सारे के सारे आंसर आपको यहाँ पे इस वीडियो मिल चुके हैं। ऐसे ही और पेपर का वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और कमेंट करके जो होता है कि आपको कौन से विषय का चाहिए और पेपर, तो उसके ऊपर भी बन जाएगा आपका वीडियो।